नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गुड फार्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमें बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई हमें दूर से या लंबी दूरी से बकरियों को लाना है। जैसे कि महाराष्ट्र के किसान उत्तर प्रदेश से जमनापारी कोटा मंगाते हैं, मालवा मंगाते हैं, साथ ही साथ राजस्थान से सिरोही मंगाते हैं, या फिर ऊपर के उत्तर भारत से महाराष्ट्र से बोर बकरे मंगाए जाते हैं, या साउथ इंडिया से तलचेरी वगैरह बहुत सारे अलग अलग मौसम एरिया में मंगाते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल से ब्लैक बंगाल गोट्स को भी अभी बहुत डिमांड है, इसलिए उसके बारे में भी इंक्वायरी करके लोग उसको भी दूर दूर तक लेके जाते हैं। पर इन सब के साथ में बहुत सारे किसानों को दिक्कत आती है जब भी अपने जानवरों फार्म पे लाते हैं बहुत दूरी से। तो जानवर बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे जानवर अपना वज़न छोड़ देते हैं, बहुत सारे जानवर अबॉर्ट हो जाते हैं, गर्भपात हो जाता है उनका, तो कुछ जानवर मर भी जाते हैं। तो इन सभी से किस तरह से भाई हम लोग इन सभी बातों से अपने जानवरों को बचा सकते हैं, या किस तरह से हम उसकी व्यवस्था करें कि जानवर लंबी दूरी से जब हम अपने फार्म पर लाए तो कम से कम दिक्कत में है, इसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा किसान भाइयों को कहना कि सबसे पहली बात तो अगर किसान भाई लंबी दूरी से जानवरों को ना लाए तो बहुत अच्छा है। आसपास में अगर आपको जानवरों को लेके आना है तो बहुत ही अच्छा होगा, ये हमारा तो भी सुझाव होगा। क्योंकि क्या होता है, ट्रकों में जनरली लंबी दूरी से बकरियां आती है तो ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम तक उनको रहना पड़ता है, घंटों घंटों ट्रकों में उनको रहना पड़ता है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, बहुत बार ऊपर से कोई छत नहीं होता है, तो धूप, ठंड, बारिश इसका भी सामना उनको करना पड़ता है। लंबी दूरियों में चलते चलते जानवरों के पैर अकड़ जाते हैं, साथ ही साथ कभी कभार जानवर दब के भी मर जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें आती हैं जब भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा जानवरों को एक साथ ले जाता है किसान भाई, वो खर्चा कम करने के हिसाब से। तो हम लोग कुछ बातें अगर करते हैं, उनके ऊपर अगर गौर फरमाते हैं तो ये दिक्कत हमारी इसमें नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो हमने बताया कि जितना हो सके ज़्यादा दूरी से जानवर मत लाओ, नज़दीक पास से अपने को जानवर खरीदना है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, किसान भाई पैसे बचाने के लिए छोटे जानवर, छोटे बच्चों को, मतलब दूध पीते बच्चों को या छोटे साइज़ के जानवरों को डिमांड करता है, उनको दूरी तक लेके जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि देखो, मैच्योर जो गोट है, साल 1.5 साल का जानवर आप ट्रांसपोर्ट करो। जब भी आप 400, 500, 1000 किलोमीटर से जानवर ला रहे तो बच्चे ना लाए आप ट्रांसपोर्ट में। किसान भाई पैसे बचाने के लिए बच्चों को ट्रांसपोर्ट में लाते हैं और फिर आगे आके दिक्कत में आ जाते हैं। उसके बाद में जब भी आप जानवरों को भी गाड़ी में फिल करोगे, आप जब भी गाड़ी भरोगे तो उससे पहले उनको जो भी वो वहाँ पर खाते हैं रेगुलर चारा देना है, रेगुलर पानी देना है, ज़्यादा ना पिलाए, ज़बरदस्ती पानी ना पिलाए या कुछ चीज़ ना खिलाए, उनको जबरन कोई चीज़ ना कराए। बहुत सारे जो भी हमारे ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी भाई होते हैं, वो भी वेट पे जब जानवर बेचते हैं तो जबरन उनको पानी पिलाया जाता है, नमक का पानी, गुड़ का पानी। तो ऐसे जानवरों को बाद में दिक्कत आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। ये हमारी तीसरी बात होगी। चौथी बात है कि जब भी हम लोग गाड़ी भरेंगे जानवरों की तो हम लोग बकरियों में बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के नाम के इंजेक्शन मार्केट में है, और पेन किलर, दुखने की दवा, दर्द वाली दवा, और बी कॉम्प्लेक्स टॉनिक वाली दवा इंजेक्शन फॉर्मेट वाली जो इंजेक्शन से जाती, ये हम लोग उनको लगवा देंगे वहाँ पर। उसके बाद में ही उनको गाड़ी में भरेंगे। उससे जब भी गाड़ी हमारी निकलती है वहाँ से गाड़ी भरने के बाद, तो अगर दूरी हमारी 400, 500, 600 किलोमीटर है तो हम लोग बीच में एक बार रुकेंगे, पूरे जानवर नीचे उतारेंगे और उसके बाद में जानवरों को वहाँ पर कुछ बीच में खिलाएंगे पिलाएंगे और 2 से 3 घंटा रेस्ट करेंगे। उसके बाद गाड़ी दोबारा से लोड करेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। कंटिन्यू जर्नी नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद जब भी गाड़ी चलती रहती तो हम लोग साथ में कुछ लोग लेके आएंगे वहाँ से जहाँ से हम लोगों ने जानवर खरीदे हैं, और उनको जानवरों के साथ रख के बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कोई जानवर बैठा है, खड़ा है, क्या कर रहा है, कोई जानवर दब तो नहीं गया है, छोटा बच्चा है तो वो दबा तो नहीं है। ये रेगुलर आपको चेक करते रहना है। साथ ही साथ हम लोग किसी भी मौसम में जानवर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ठंड, बारिश, धूप, तीनों मौसम से हम लोग अपने जानवरों को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। मतलब ऊपर से अगर छत नहीं है तो छत बनाएंगे,
और साथ ही साथ में ऊपर से मतलब ठंड का मौसम है, तो गाड़ी को अच्छे से ताड़पत्री से या जो भी कुछ उनके पास गाड़ी वालों के पास सामान होता है उससे कपड़े से उसको पैक करेंगे ताकि जानवरों को ठंड ना लगे। साथ ही साथ अगर बीच में हमें कहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोगों को खाना खाना है वही ड्राइवर को साथ वाले को, तो गाड़ी हम लोग हमेशा छाँव में पेड़ के नीचे या किसी शेड के नीचे ही खड़ी करेंगे। ऐसे खुले में धूप में गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, क्योंकि 1.5-2 घंटा अगर एक जगह गाड़ी खड़ी करना है तो धूप के कारण टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उससे जानवरों में दिक्कत होती है। ज़्यादा देर तक तो गाड़ी हम लोग हो सके उतना नहीं खड़ी करेंगे। साथ ही साथ गाड़ी में वेंटिलेशन की व्यवस्था, मतलब हवा आने के लिए और जाने के लिए, मतलब आगे से आने के लिए और बाहर से निकल जाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ जगह छोड़ेंगे, पूरी गाड़ी पैक नहीं करेंगे। क्योंकि बकरी जब अपना यूरिन करती है, जो मूत्र होता है उसके अंदर अमोनिया होता है, तो अमोनिया पूरे गाड़ी में फैल जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है जानवरों को, तो ये भी ख्याल हम लोग करेंगे। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग बकरी जहाँ से खरीद रहे वहाँ पर अभी जब हम लोग बकरी ले रहे तो जो चारा खा रहे होंगे बकरी, वो चारा हम लोग अपने साथ ले लेंगे, ताकि हम लोगों वही चारा हमको देना है। जब हम लोग हमारे फार्म पे लेके आते हैं जानवर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बात तो जब फार्म पे आएंगे तो हम लोग जानवरों को 1 से आधा घंटा या 1 घंटे तक तो सिर्फ रेस्ट करने देंगे, ना उनको कुछ खाने को देंगे ना कुछ पीने को देंगे। थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं जानवर, तो उनके बाद उनको हम लोग सबसे पहले पानी पिलाएंगे। पानी पिलाएंगे कि कौन से वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने गुड़ मिक्स किया हुआ है, गुड़ वाला पानी। गुड़ वाला नहीं दे सकते तो ORS वाला पानी दे सकते हैं हम लोग, और ORS नहीं है या वो भी नहीं तो हम लोग ग्लूकोज वाला, मतलब 3 है, एक तो गुड़ वाला पानी, ORS वाला पानी या ग्लूकोज वाला पानी उनको पीने के लिए देंगे। इससे क्या होगी, उनको एनर्जी आ जाएगी अच्छी खासी, और वो थोड़ा जो थकावट है वो भी कम हो जाएगी। बाद में पानी देने के बाद और 1-2 घंटा हम लोग उनको रेस्ट करने देंगे, और उसके बाद उनके लिए हम लोग चारे की व्यवस्था करेंगे। और कौन सा वाला चारा? चारा वो जो हमने साथ में लाया है, जो बकरी वहाँ पर जहाँ से हमने खरीदी है वो चारा। जनरली ये सूखा वाला चारा लेंगे हम लोग, हरा वाला चारा नहीं लाएंगे हम लोग, क्योंकि शुरुआत में बहुत दिनों तक इनको सूखा चारा देंगे। तो पहले हम लोग इनको, फिर 1 घंटे बाद हम लोग इनको चारा देंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हम लोग फिर 2 घंटा 3 घंटा बाद इनको चेक करते रहेंगे, उसमें से कोई जानवर बीमार लग रहा है क्या, कोई जानवर डिस्टर्ब लग रहा है क्या हम लोगों को, उन सभी जानवरों के लिए हम लोग अच्छे से ख्याल करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हम लोगों ने जानवर गाड़ी से निकालेंगे, हम लोग ये भी देख लेंगे कि कोई जानवर जख्मी तो नहीं है, किसी जानवर को किसी तरह की जख्म तो नहीं हो चुकी है। अगर हुई होंगी तो उसके लिए हम लोग तभी के तभी दवा की व्यवस्था कर देंगे। हम लोग अभी इनको जो चारा देंगे रेगुलर आगे से, तो हम लोगों ने जो चारा लाया है इनके लिए वो रेगुलर सुबह शाम हम लोग 1-2 दिन तक रेगुलर वही देंगे, और 1-2-3 दिन के बाद एक टाइम वो चारा और एक टाइम हमारे पास जो चारा अवेलेबल है, स्पेशली सूखा चारा, वो हम लोग इनको देंगे, ताकि ये लोग अच्छे से अडाप्ट करें। साथ ही साथ सभी जानवरों को चेक करते रहेंगे, और उसके बाद में अगर कोई जानवरों में कोई दिक्कत आती है, कोई जानवर बीमार लगता है, तो उस हिसाब से हम लोग उनके लिए दवा करेंगे। किसान भाइयों, इस तरह से अगर हम लोग पूरा प्लानिंग करते हैं जानवरों को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करके फार्म पे लाने का और उनको फार्म पे पूरी तरह से सेटल करने का, तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रख के इन सभी बातों को अगर करेंगे जानवरों के लिए, तो आपके जानवर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो कोई जानवर अपना वजन भी छोड़ेगा और ना ही कोई जानवर अपना मरेगा, और ना ही किसान भाई का कोई नुकसान होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।